शांति। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली का मंथन। आज की मुरली बाबा ने आज कहा, बाबा आज परोपकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा परोपकार कब हो सकता है? परोपकार के लिए चाहिए सच्चे दिल का स्नेह। बच्चे ज्ञान तो मुख से सुनाया जाता है, लेकिन बच्चे वो दिमाग से सुनाया हुआ तो दिमाग तक पहुंचेगा, लेकिन दिल का निकला हुआ दिल तक जाके तीर लगेगा। आज सारी दिल और दिमाग पर बाबा ने बातें बताई। बाबा ने कहा दिमाग से तुम पॉइंट वर्णन बहुत करेंगे, लेकिन पॉइंट रूप बनने में मेहनत लगेगी। और दिल वाले तो बस एकदम बाबा को याद किया तो पॉइंट रूप बन जाएंगे। और बाबा को भी देखो बच्चे दिल्लाराम बाप कहते हैं। और सबसे बड़ी बात उसकी यादगार भी दिल वाला बाबा कहते हैं। तो बाबा ने खास दिल के स्नेह की बात की कि बच्चों को दिल का स्नेह होना चाहिए। जितना बच्चे दिल का स्नेह होगा उतना ही क्या होगा, उतना बाबा ने कहा बाबा को राजी कर पाएंगे। और जो बाप को राजी करते हैं दिल के स्नेह की अच्छी अच्छी रूरवान से, वही बच्चे मेरे राजयुक्त या फिर युक्ति युक्त बनते हैं। तो बाबा ने आज कितनी अच्छी बात कही कि बच्चे, तुम बच्चों को एक और विशेष बात बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य बात कि पहले पुर की विशेषता क्या थी। बाबा ने कहा पहले पुर की विशेषता, जो पहला पुर माना जो दादियों का ग्रुप निकला था, उनकी विशेषता क्या थी? तो बाबा ने कहा पहले पुर की विशेषता ये थी क्या कि बच्चे वो इतना विशेष उनके अंदर उमंग उत्साह, उनकी भाषा तो बाबा ने कहा गुलाबी थी, लेकिन नैन रूहानी थे। और नैन रूहानी थे तो बाबा ने कहा उस कितनी सफलता मिलती थी। भले आज की कुमारियों के समान, फैकल्टीज के समान बाबा ने कहा वो अच्छे अच्छे कहानी किस्से नहीं सुना पाते थे, पॉइंट्स अच्छे सिस्टमेटिक नहीं सुना पाते थे, भाषा गुलाबी मीन मिक्स थे, परंतु इतनी दिल की बातें वो दिल से निकलती थी जिससे कितने वारिस निकले। और अब भी बाबा ने कहा निकलते हैं, कोई विरला निकलता है। कितना फर्क है देखो दिल की सेवा का। इसलिए बाबा ने कहा ये दिल का स्नेह चाहिए और दिल की सेवा चाहिए, दिमाग की नहीं चाहिए, दिल की। मतलब जब भी करो किसी को हृदय से और बाबा की याद में, और जैसे बाबा सुना रहा है, बाबा का जोहर लगेगा, एकदम तीर लगेगा। याद का जोहर चाहिए तो फिर तीर लगेगा। फिर बाबा ने आज टीचर्स को मिलते हुए कहा टीचर्स हैं ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट उठाया है ना, सारी दुनिया को परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, लेकिन उसका आधार क्या है? बाबा ने कहा स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। जितना जितना खुद को परिवर्तन करेंगे ऑटोमेटिकली सब परिवर्तन होता जाएगा। बाबा ने कहा बस यही लक्ष्य रखते हैं, वो बदले तो मैं बदलूं। अच्छा चलो मैं 80% बदला हूँ, 20% तो बदले। तो बाबा ने कहा खुद को बदल के औरों को बदलना है। ये बाबा ने कहा खुद को बदल कर औरों को बदलना है। तो इस तरीके से बाबा ने हम बच्चों को अच्छी शिक्षाएं आज दी कि खुद को बदलना है और कोई बदले ना बदले। बाबा ने कहा जो दिल वाले बच्चे, सच्चे स्नेही बच्चे होंगे ना, वो तो बस बच्चे आज्ञाकारी जो बच्चे होंगे उनको तो धुन होगी खुद को बदलने की, और कोई कुछ भी करे उनको तो धुन बस खुद को बदलने के लिए। जिसके लिए एक बार बाबा ने कहा था दोषी कौन? मैं। इसलिए वो खुद को बदलने में लगे। हर बात में समझो दोषी कौन? वो तो मैं। फिर बाबा ने कहा यथार्थ चश्मा क्या है?
बाप और आप, यही मुझे बदलना है, इसी धुन में रहना, ये यथार्थ चश्मा। बाबा ने आज आदि की पहेली याद कराई। क्या थी सबसे पहली पहेली? मैं कौन, मैं कौन। तो कहीं अलबेले पाई की, अलबेलेपन की ये पहेली का वो ले लेते हैं कि अरे मैं तो ठीक हूँ, बहुतों से ठीक हूँ, वो देखो बड़े बड़ों का भी ये हाल है। ऐसे अपने को दिलासे देते रहते हैं। एक बार बाबा ने कहा था बड़ों ने इतना पुण्य जमा किया है, उनको तो एक्स्ट्रा मार्क्स दे के भी बाबा पार कर देगा। तो ये अलबेले पाई की जो है बाबा ने कहा ठीक नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा ने सवंती का यथार्थ चश्मा कहा, वो पहनना। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चे अरे बच्चे जो हैं ही बच्चे, खुद भी तो बचपन में ऐसे काम करते थे ना। जो हैं ही बच्चे, उनसे क्यों परेशान होते हैं? बाबा ने कहा तमोगुणी पैदा हुए, जो शरीर जिनका कलयुग में पैदा हुआ तमोगुणी से, उनसे सतोगुणी की क्या आशा रखनी। बच्चों से तंग कभी नहीं होना। बाबा ने कहा जो हैं ही तमोगुणी तत्वों की पैदाइश, उससे सतोगुणी एक्शन की क्या आशा रखना। बाबा ने कहा परेशान कब होते हो? जब अपनी शान से उतर आते हो। तो कभी भी अपनी शान से नहीं उतरना। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भाव, मतलब कि हमें सदा इस तरह अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी। और जहाँ मेरापन आया वहाँ बुद्धि का फेरा आ ही जाता है। इसलिए मेरापन कभी ना आवे, और कैसी भी परिस्थिति मुश्किल से मुश्किल आए, एक बल, एक भरोसा, एक मत, तो सहज पार हो जाए। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप की दुआएं मिलती हैं। अविनाशी दुआओं के पात्र बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।